बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे व्यूज और मैं हूं जाहिद भट्ट। नाज़रीन, सदारती रेफरेंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आ चुका है। फैसला आने के बाद हुकूमत का कहना है कि ये हमारी जीत है और इसी तरह अपोजिशन जमातों का भी यही कहना है कि ये हमारी जीत है। इस हवाले से बहुत सारे यूट्यूबर्स, खुसूसन नून लीग के यूट्यूबर्स ने सुप्रीम कोर्ट पर ज़बानी हमले करना शुरू कर दिए हैं। इमरान शफकत साहब एक मशहूर यूट्यूबर भी हैं और नून लीग के हमायती भी हैं। उन्होंने भी अपने ज़बानी हमले सुप्रीम कोर्ट पर शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट को दो टोक मौक़िफ़ देना चाहिए था और वाज़ेह फैसला करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह फैसला देने के बजाय अपनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर डाल दी है। इसी हवाले से उनका मजीद ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट को बाजे नहीं बजाने चाहिए थे, उनको दो टोक और वाज़ेह फैसला और अपना ऐलान करना चाहिए था। इस हवाले से आज हमारे साथ सीनियर साफ़ी और तजज़ियाकार जमशेद अंसारी साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, आप आज दो वीडियो पहले भी इस मौजू पर कर चुके हैं और मजीद इस हवाले से आपका क्या कहना, आपका क्या ख्याल है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। आपने एक मौसूफ का जिक्र किया इमरान शफकत साहब का और उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि सुप्रीम कोर्ट को बाजा नहीं बजाना चाहिए था। हमारे इदारों की जो फनकारियाँ हैं वो ख़त्म नहीं होती और वहाँ से कोई खैर की खबर भी नहीं आती। इसके अलावा आगे जाके वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने फसाद खड़ा कर दिया है। ठीक है, तो कुछ इस किस्म के अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं कि सदारती रेफरेंस पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जब ये फैसला जारी हुआ है उसके बाद नून लीग के रहनुमाओं ने और कायदीन ने एक बार फिर मिठाइयाँ खाना शुरू कर दी और दूसरी तरफ वो अपने हिमायतियों के जरिए सुप्रीम कोर्ट पे ज़बानी हमले भी करवा रहे हैं। ठीक है, तो यही मतलब है ना कि एक बार फिर इन्होंने मिठाई तो खा ली लेकिन डेफिनेटली अपनी खिफ़त और शर्मिंदगी छुपाने के लिए अब बराह रास्त जो है वो यू टर्न तो ले नहीं सकते। खुशी का इजहार कर रहे हैं ट्विटर पे। मरियम नवाज को देख लें, मरियम औरंगजेब को देख लें, इसके अलावा इनके साबका वज़रा की एक तवील फौज जफर मौज है, वो तमाम खुशी के शादियाने बजा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है ना अपने यूट्यूबर्स के जरिए जो है ना सुप्रीम कोर्ट पे जुबानी हमले भी कर रहे हैं। तो मैं हमेशा ये कहता रहता हूँ कि इन लोगों के अंदर नवाज शरीफ की रूह है। ठीक है, और नवाज शरीफ की रूह जो है इस फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के गिर्द जो है वो मंडला रही है, तवाफ कर रही है। आपको याद होगा ना कि ये रिवायत डाली किसने है? नवाज शरीफ साहब ने डाली है और ये उन्हीं के हिमायत याफ्ता हैं। डेफिनेटली जब उनकी हिमायत कर रहे हैं तो जिस कायद ने इनकी सियासी तरबियत की होगी, ठीक है, फिक्री और शऊरी तरबियत की होगी, तो डेफिनेटली उनके असरात भी इनके अंदर होंगे। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान की तारीख के वाहिद वजीर आज़म हैं कि जिनके दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट ने वो दिन भी देखे हैं कि पहली बार 70 साल तारीख में सुप्रीम कोर्ट के दो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। दो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये नवाज शरीफ साहब के कारनामे थे। तो डेफिनेटली ये इन्हीं लोगों की हिदायत पे सब कुछ किया जा रहा है और इंतहाई अफसोसनाक बात है। एक बात हो गई। दूसरी बात ये कि आपका कहना कि इमरान शफकत साहब ये कह रहे हैं कि जी क्लियर कट मौक़िफ़ के साथ जो है ना सुप्रीम कोर्ट को आना चाहिए था, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट को रीजनिंग देने की ज़रूरत नहीं थी। तो इस हवाले से तफसीली गुजारिशात तो मैं दो वीडियोज़ में कर चुका हूँ कि ये फैसला असल में है क्या। ठीक है, तो जाहिर है दो मौज़ूआत हैं और एक ही वीडियो में इसका अहाता करना मुमकिन भी नहीं है। तो मुख्तसरन अर्ज इतना है कि नून लीग को, इमरान शफकत साहब को और उनके वफादार और हिमायतियों को अब यह समझ लेना चाहिए कि इदारे इनके ख्वाहिशात के ताबे नहीं हो सकते भाई। ठीक है, इनकी ख्वाहिशात के ताबे नहीं हो सकते कि क्लियर कट मौक़िफ़ के साथ आना चाहिए था। यानी कि इस मौक़िफ़ के साथ आना चाहिए था कि ओपन बैलेट के ज़रिए इलेक्शंस ना हो, खुफिया बैलेट्स के जरिए जो ना इलेक्शन होंगे सेनेट के, और उसके बाद जो वोटर है, जो वोट देने वाला है, उसका नाम भी खुफिया ही रहेगा। इस मौक़िफ़ के साथ आना चाहिए था, ये इमरान शफकत साहब कहना चाह रहे हैं। यानी हार्स ट्रेडिंग का और करप्शन का जो रास्ता है वो पाकिस्तान के रियासती इदारों को बंद नहीं करना चाहिए था। ठीक है, यही वो कहना चाह रहे हैं इमरान शफकत साहब। तो ये तो मुमकिन नहीं है। अब इस बात को समझने की ज़रूरत है। देखें, आइन के सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर कर दिया ना कि सेनेट के इंतखाबात आइन और कानून के तहत होते हैं।
ठीक है, आइन के आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ऐड कर दिया कि आइन के तहत होते हैं, तो दैट मीन्स के उस आइन के एक शिक में आर्टिकल 226 में तरमीम का इख्तियार सुप्रीम कोर्ट को नहीं है, वो पार्लियामेंट कर सकती है। अब दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के सामने यह भी मसला था, ये शवाहिद मौजूद थे कि सेनेट इंतखाबात में खरीदो फरोख्त होती है, लोगों की कीमत लगाई जाती है, लोगों को खरीदा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकालना है ना, वो तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है ही नहीं कि आइन में तरमीम कर दे, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है वो तो उसने करना है ना। बिल्कुल। अब उसने क्या किया, एक राय दे दी, इलेक्शन कमीशन को मशवरा दे दिया, राय दे दी कि आपने इलेक्शन में करप्शन खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, यानी वोट को काबिल शनाख्त बनाना है। ठीक है, काबिल शनाख्त बनाना है। वोटिंग वाले दिन आप वोट जो है खुफिया बैलेट के जरिए दे सकते हैं, लेकिन जब उसका नतीजा आएगा अगले दिन, अगर किसी सियासी जुमात को यह शक हो कि मेरे फलां वोटर ने वोट आया मुझे दिया है या किसी और पार्टी को दिया है, तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जाकर वहां पे दरखास्त दे सकता है या अदालत में जाके दरखास्त दे सकता है। इस तरह वो वोटर भी सामने आ जाएगा कि इस फलां बंदे ने वोट किस पार्टी को दिया है, यानी मेरी पार्टी का एमपीए है, मेरी पार्टी का एमएनए है, मेरी पार्टी का मिनिस्टर है, मुझे शक है कि मुझे इसने वोट नहीं दिया। मिनिस्ट्री वजारतों के मजे, ठीक है, मेरी हुकूमत में वो लौट रहा है, ठीक है, और पैसे लेके वोट जो है ना उसने जरदारी को दे दिया, पैसे लेके, मतलब ये बात पार्टी, ठीक है। अब इलेक्शन कमीशन का, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुल इतना है कि वोट को काबिल शनाख्त बनाया जाए, वोट को हमेशा के लिए खुफिया नहीं रखा जा सकता। एब्सोल्यूट सीक्रेसी का स्टेटस वोट को हासिल नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह दरमियाना रास्ता निकाला, इलेक्शन कमीशन से कहा कि आपने करप्ट प्रैक्टिसेस के खात्मे के लिए जो है ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है और आपने अल्टरनेट जो है ना इंतजामात करने हैं, ठीक है। इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है। तो अब इसमें हुकूमत की बहुत बड़ी फतह हुई है। ये देखें, ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट क्या होता है यार। इमरान खान साहब का मौकफ ही यही है कि सेनेट इलेक्शन में खरीदो फरोख्त होती है, ठीक है। ओपन बैलेट का मकसद ही यही था कि हमें यह पता चलना चाहिए कि मेरी जुमात के किस आदमी ने किसको वोट डाला है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कह दिया है अब वोट काबिल शनाख्त होगा, ठीक है। तो चाहे ओपन बैलेट का आप नाम दे, सीक्रेट बैलेट का नाम दे, असल जो मुकदमा है वो है यही कि मुझे ये पता चलना चाहिए, हर पार्टी को ये पता चलना चाहिए कि मेरे पार्टी के रुकन ने आया मुझे वोट दिया है या नहीं दिया। उसका फैसला हो गया है, ये हुकूमत के मौकफ की जीत है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ये था कि वो इलेक्शन कमीशन से कहे कि ये आपकी जिम्मेदारी है भाई कि आप करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए जो है ना इंतजामात करें। ये है, ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं था कि वो आइन में तरमीम कर देता। तो इमरान शफकत साहब कहते हैं कि ये आइन में तरमीम का इख्तियार भी नहीं है और ये राय देना भी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है कि इलेक्शन कमीशन से कहे, उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाए, ठीक है, कि आप इस जो रविश है, इस रिवायत को जो है आप खत्म करें। तो ये इख्तियार भी अगर सुप्रीम कोर्ट को नहीं है तो फिर क्या सिर्फ नवाज शरीफ साहब को है, सिर्फ आसिफ जरदारी साहब को है, सिर्फ मरियम नवाज साहबा को है, किसको है ये इख्तियार, ठीक है। तो मैं मजम्मत करता हूं, लेकिन ये नवाज शरीफ की रूह है, ठीक है, जो कभी कभार इनके जो है ना इनके तज्जियाकारों में हलूल कर जाती है। हलूल एक सूफिया की एक टर्म है, ठीक है, जो सूफिया इस्तेमाल करते हैं, हलूल करना, कि किसी दूसरे शख्स की रूह जो है ना आपके जिस्म के अंदर जब सरायत कर जाए। अब आप पूछेंगे कि वो क्या होती है, तो अब आप पूछेंगे कि वो क्या है, तो उसके हवाले से तो सूफिया के जो फलसफे हैं उस हवाले से अलग कोई बहस करेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जमशेद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। नाज़रीन, इनका भी यही कहना है कि यह हुकूमत की जीत है। इस हवाले से नाज़रीन आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।